आपके मंदिर के पंडित जी आ जाएं, आसपास जो भी हैं आप उनको बुला के ले आए। कभी कभी लोग कहते हैं वो दूसरे घर में खा के आ गया है और फिर हमारे घर में जिमेगा तो उसका फल मिलेगा, पूरा मिलेगा। मैं प्रमाण दे रहा हूँ उसका। इसमें लिखा कुछ चीजें ऐसी हैं जो बासी नहीं होती, जिसमें एक है बेलपत्र। एक बार चढ़ गया है, धोकर द्वारा से चढ़ा दीजिए, लिंग पुराण में और गरुड़ पुराण में लिखा है। यह बासा नहीं होता। क्या? बेलपत्र बासा नहीं होता, तीर्थ का जल बासा नहीं होता, गौ माता का कच्चा दूध बासा नहीं होता, अग्नि बासी नहीं होती, मंत्र बासा नहीं होता और ब्राह्मण भी बासा नहीं होता। वो 4 जगह जीम के आ गया हो, 5वीं बार आपके घर में आकर के जी मिले तो भी उस श्राद्ध का पूरा ही फल मिलेगा। ये बात डंके की चोट कही जा रही है। नहीं तो कहा जाता है वो दूसरे घर में जीम के आ गए और 5वें नंबर पर हमारे घर आए हैं। गरुड़ पुराण में तो वर्णन है कि ब्राह्मण ने आपके घर में प्रवेश किया और पुरखों ने जैसे उसका दर्शन कर लिया, पुरखे तो उसी से तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध काल में तो ब्राह्मण के दर्शन मात्र से तृप्ति मिलती है। और ऐसा ब्राह्मण मिल जाए जो गायत्री जपता है, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, ये सब चीज कुछ भी नहीं लेता। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, भगवान मुझे माफ करे। मुझ जैसा ब्राह्मण आपके घर में पानी का घूंट भी पी के आ जाए तो पुरखे तृप्त हो जाएंगे, नाचने लगेंगे। मैंने जब से जन्म लिया तब से अभी तक मैंने कभी जीवन में चाय नहीं पी, भगवान की गद्दी पर बैठा हूं। मेरी माँ ने मुझे जन्म में भी नहीं पिलाई चाय, नहीं तो छोटे छोटे बच्चों को चाय पिला देते हैं। मैंने अपनी माँ को पूछा है, किसी ने यदि मुझे चाय पीते, गुटखा खाते, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू ऐमाल करते देखा हो, मुंह मांगा इनाम और मिलेगा उसे, कोई बता तो दे। मैं अपने 28 वर्ष की व्यासपीठ पर कभी अन्न खाकर व्यासपीठ पर नहीं बैठा। मैंने 28 वर्ष की अपनी व्यासपीठ पर भरी से भरी गर्मी में कभी मैंने एक घूंट भर के भी पानी नहीं पिया। मैंने अपनी व्यासपीठ के हर नियम को पूरा किया है। मैंने गायत्री माता के बहुत अनुष्ठान किए। मैंने अपने गुरु मंत्र का जप करोड़ों में किया है, लाखों में नहीं। बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ईश्वर मुझे क्षमा करे। मैं चाहता हूं धरती पर ऐसे ब्राह्मणों का कभी अभाव न रहे। ये शराब स्वरूप ब्राह्मणों के लिए, उल्टा पुल्टा ब्राह्मणों के लिए नहीं बनाया। 3 चीजें परमात्मा के मुख से प्रकट हुई हैं, एक है अग्नि, एक है गाय और एक है ब्राह्मण। इन 3 के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। अग्नि चाहिए आहुति डालने के लिए, गैया चाहिए घी के लिए और ब्राह्मण चाहिए मंत्र बोलने के लिए। ये 3 नहीं होंगे तो यज्ञ कैसे होगा? कोई ब्राह्मण कहे कि आज कोई ब्राह्मण को पूछता नहीं है, अरे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ब्राह्मण तो इस धरती का विष्णु है। यदि ब्राह्मण अपने धर्म, मर्यादा और संस्कार के साथ जिएगा तो नारायण की तरह यह धरती ब्राह्मण की पूजा करे। यदि वो रावण बन के ही जिएगा तो पुतला फूकेगा, 5 तारीख को फूकेगा। ब्राह्मण को चाहिए अपने सदाचार के साथ जीवन का निर्वहन करे। वर्ण ऐसे ब्राह्मण का सिर्फ दर्शन मात्र से पुरखे नृत्य करते रहते हैं, पुरखे नाचते हैं। ऐसे ब्राह्मण जैसे जगत के कल्याण के लिए इस धरती पर आकर के उन्होंने जन्म लिया है।